आपके बहन जी के नेतृत्व में आए, 14 में 0 बहन जी के नेतृत्व में आए, 17 में 18 सीटें बहन जी के नेतृत्व में आए, 19 में 10 सीटें लखलेत गठबंधन से आए। तो कौन दोषी है? मैं थोड़ा ही हूँ। क्या आजाद समाज पार्टी आगे नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है। इसकी लीडरशिप मैं कर रहा हूँ। अगर ये पीछे हटेगी तो इसका दोषी मैं हूँगा। मेरी नीति गलत हो सकती है, लेकिन अगर बीएसपी पीछे हटती है तो उनकी नीतियों की वजह से, उनके लीडर की वजह से। शमसुद्दीन रायन का एक वीडियो वायरल हुआ है, वो बहुत तेजी से वायरल हुआ, क्या कहेंगे उस पर आप? बहन जी उस पर कार्रवाई करेंगी या बहन जी भी उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है? बड़ा प्यार है लोगों का आपके प्रति। हाँ, गुजरों की एक तरफा वोट गाँव में से चंद्रशेखर को बात है, क्या बात? इस देश में बहुजनों का राज है, ये आंदोलन ही उसको पूरा क्या करेगा। बात है? ये मोहब्बत है, ये पैसे बुलाई भीड़ नहीं है। मेरा वो कार्यकर्ता जिसके पेट में भले रोटी ना हो, लेकिन वो स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ रहा है। इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए लड़े। इसलिए लड़ रहा हूँ कि बाबा साहब आगे आने वाली पीढ़ियां इस देश में गुलाम ना हो जाए, इसलिए लड़ रहा हूँ। चिंता मत करो, 2 साल के बाद नौकरी देंगे बहनों को, चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। अब अमीरों के भरोसे नहीं रहेंगे, गरीब अपनी लड़ाई लड़ेंगे, आप चिंता मत करो। केंद्र स्वास्थ्य उपकेंद्र, और इसमें देखो क्या हाल है। उत्तर प्रदेश सरकार है। आप आएंगे अगर उत्तर प्रदेश यूपी में, अगर आप आए तो फिर क्या होगा? तो सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा सुविधा होंगी, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले देखते रह जाएंगे। सारे चल रही है, बंद होगी? चल रही है। अब हम चाहते हो अगर हमें अवसर मिला तो उनको गवर्नमेंट से ऐड कर देंगे, सरकारी जिनमें अच्छी पढ़ाई हो। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि चंद्रशेखर ने जो है अखिलेश के लिए आंसू बहाए हैं, मायावती के लिए क्यों नहीं बहाए? जो है भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जुड़ गए हैं। आज सहारनपुर में बड़ा रोड शो है और बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर आज लोग हैं, और ये रामपुर मनियारन सीट है जहाँ पर बड़ा इतिहास रहा है। और यहाँ से सबसे पहले जो विधायक रहे हैं बीएसपी से रविंदर मोहल्लू, 3 बार विधायक रहे। उसके बाद अब वर्तमान के जो विधायक है भाजपा के देवेंद्र नीम। लेकिन आज खुद चंद्रशेखर आज सहारनपुर आए हैं और बड़ा एक रोड शो है, बड़ी तादाद में लोग हैं। चंद्रशेखर बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार हम बातचीत करते रहते हैं आपसे। आज सहारनपुर आप गृह जनपद आए हैं और बड़ा प्यार लोगों को मिल रहा है, राजनीतिक रूप से भी, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, राजनीतिक रूप से तो जब जिला पंचायत चुनाव हुआ तो 1,69,000 वोट, शहरी कस्बे का चुनाव नहीं था, जिला पंचायत के चुनाव में यहाँ के लोगों ने हमें दिया, और 2 जिला पंचायत मेंबर भी हमारे जीते। 20 सीटों पे हम लोग दूसरे नंबर पे रहे। तो यहाँ का जन समर्थन तो हमेशा से मेरे साथ रहा है, और मुझे ये चीज महसूस होती है कि 71 साल के लोकतंत्र में आज भी जो बुनियादी काम होना था वो तो नहीं हुआ। अब कब तक इस देश में, इस प्रदेश में हमारे लोग मोहताज, गुलाम, शोषित, वंचित बन के जीते रहेंगे, जबकि राजनीतिक शक्ति यानी कि वोट का अधिकार हमारे पास है। कब वो हमें मिलेगा, ये बड़े सोचने की बात है। तो अब उस पे हम लोग बुनियादी काम कर रहे हैं। हमने 100 से ज्यादा मिशनरी लोगों को टिकट दिया है, जो भले ही आर्थिक रूप से गरीब है लेकिन उनके हौसले बहुत मजबूत हैं, और 5 साल उन्होंने काम किया, जनता में उनके प्रति विश्वास। और काशीराम साहब भी यही चाहते थे कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कैडर में कि ये बहुजन आंदोलन उस दिन सफल होगा जब मिशनरी कार्यकर्ता विधायक एमपी बनेगा। अभी तो हालात ये है, जिन लोगों को आप पैसे वाले लोगों को विधायक एमपी बना रहे हैं, उनका ये भरोसा नहीं कि कल वो किस पार्टी में चले जाएंगे। और अभी आप देख लेना चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा, यहाँ भी सबसे ज्यादा जो जिला पंचायत जीते थे वो बीएसपी के थे, और जिला पंचायत अध्यक्ष बना बीजेपी का। हाँ, तो जिन लोगों ने बसपा को वोट दिया था, ये सोच के कि ये जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे, बहन जी ने उनके सपनों को कुचल दिया, ये कह के हम नहीं लड़ाएंगे। और उसके बाद जो बीएसपी के मेंबर थे, आप पता करा लीजिए, आधे ज्यादा समाजवादी और बीजेपी में सब छोड़ के चले गए। सहारनपुर के बहुत सारे नेता जो है समाजवादी में बीएसपी के जो थे, वो इसलिए चले गए क्योंकि पैसे आधारित राजनीति से वो जो पैसा उन्होंने खर्च किया उसको पूरा भी उनको करना है। इसलिए हम ये गरीबों की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। जिन जो यहाँ हमारे जिनके रोड शो में मैं आज हूँ, डॉक्टर ब्रजपाल जगरोली बीएसपी के पहले अध्यक्ष थे यहाँ पे, मतलब कार्यकर्ता। 2 बार मान्यवर काशीराम साहब अपनी जेब से पैसे देके चुनाव लड़ाए उनको। इतने दिन सेवा करने के बाद आज भी उनके हिस्से में सिर्फ और संघर्ष आया, आजाद समाज पार्टी ने उनको दावेदार बनाया और वो मजबूती से लड़ रहे हैं। और हमें भरोसा है कि उनके नेतृत्व में पहला विधायक इस जिले से रामपुर विधानसभा से जीत के जाएंगे।
अच्छा, जैसे आपका गृह जनपद है सहारनपुर और आप यहाँ बचपन आपका यहाँ बीत गया है, तो आपको क्या लगता है क्या क्या विकास सहारनपुर में आज भी रह रहा है जो होना चाहिए? देखिए, मैं अगर सहारनपुर की बात करूं तो जब मैं कक्षा 6 से 12 अपने यहाँ पढ़ा इंटर कॉलेज में, हर 26 जनवरी 15 अगस्त को वहाँ नेता आते थे और कहते थे कि 2 कमरे बनवाएंगे और डिग्री कॉलेज बनवाएंगे। 6 साल में तो नहीं बना। तो यानी कि नेताओं ने सिर्फ ठगा है। अब उस ठगेपन से नेता आम आदमी बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि चुनाव के बाद उन नेताओं को ढूंढने नहीं मिलते। वो चुनाव के बाद उन नेताओं से सवाल करोगे तो वो जवाब नहीं देना चाहते, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। देखिए, बड़ा समर्थन है आपके साथ। एक काम करने वाली माता जो है चंद्रशेखर के साथ में उनका पोस्टर दिखा रही है, ये बड़ी बात है अपने आपने के। जो कहीं ना कहीं बीएसपी का जो वोटर कभी हुआ करता था वो आज आपको यहाँ पसंद कर रहा है, इस पर भी क्या कहेंगे? हम खुद भी मतलब ये जैसे कि यही जो सेम मैं आज देख रहा हूँ 2017 में, मुझे अच्छे से याद है आज भी कि आप भी इसी तरह एक डीजे के ऊपर बैठकर जो है बहन जी के नारे लगा रहे थे और मान्यवर साहब के नारे लगा रहे थे बहुजन समाज पार्टी के। तो उस समय आप बसपा के साथ उसको मजबूत करने का काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमें जो है अपना दल अपना वो सब बनाना पड़ा? देखिए, 2017 से पहले बहन जी की रैली हुई थी, भीम आर्मी की तेज चलते रहो, लंबा सफर है। बहन जी की एक रैली हुई और बीएसपी के लोगों ने मुझसे बुला के अपील की कि भाई रैली कराने में आपकी मदद की जरूरत है भीम आर्मी के लोगों। 1.5 लाख नौजवान उस रैली में शामिल हुआ और बीएसपी के जो सिटिंग विधायक थे जिनका आपने नाम लिया रामपुर से, वो जब तक हम नहीं आए वो खड़े रहे इंतजार में कि जब चंद्रशेखर आए तभी चलेंगे। यहाँ हसनपुर से हसनपुर पे जो लोग यहाँ के वो लोकल इस बात को जानते हैं। जब पिछली बार चुनाव हुआ तब हमने बीएसपी के लिए वोट मांगे, मेहनत की, इससे बड़े बड़े रोड शो निकाले, तब संसाधन थे क्योंकि बीएसपी के लोग आर्थिक रूप से संपन्न थे, संसाधन थे। अब तो गरीबों के सहारे हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब जो लोग इस आंदोलन दिल से जुड़ गए वो लोग इसमें समर्थन जाहिर कर रहे हैं। दल बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि 2017 का इलेक्शन खत्म हुआ, फिर सब्बीरपुर का मामला हुआ। मैं सब्बीरपुर नहीं रहता हूँ, सब्बीरपुर मुझसे 60 किलोमीटर दूर है। आज बीएसपी नेता जो है मेरे ऊपर एक आरोप लगा सब्बीरपुर का झगड़ा मैंने करा दिया। जिस दिन वो झगड़ा हुआ मैं देहरादून में था, मुझे सब्बीरपुर के लोगों को फोन आया कि हमारे यहाँ पे सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमा का अपमान हुआ, उस पर पेशाब किया गया, बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी गई, हमें महिलाओं को मारपीट की गई। भाई आपकी जरूरत आप आ जाओ, जबकि जरूरत इन नेताओं को जाना चाहिए था जिनको समाज ने विधायक बनाया, जिनको राजनीतिक शक्ति दी, लेकिन समाज का भरोसा मेरी आंदोलन के जरिए मुझसे था। रात में हम लोग जाने में सफल नहीं क्योंकि पूरा बैरिकेडिंग हो गया था। पहली बार मैंने सब्बीरपुर देखा उस बार, तो मैं तो लड़ा हूँ और जब जरूरत थी भीम आर्मी के लोगों को कि उनका राजनीतिक संरक्षण हो, जब पुलिस उनके घर से उठा कर उनको करंट लगा रही थी, आज भी सैकड़ों बच्चे ऐसे जिन पे मुकदमे हैं, ये मुकदमे सरकार ने हम पे लगाए। जब हमें जरूरत थी हमारे नेताओं की, तब नेताओं ने कह दिया कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें अनाथ कर दिया। फिर भी हम 2019 में लोकसभा चुनाव में हमने सबसे पहले 13 जनवरी को रैली करके समर्थन दिया गठबंधन को कि हमारा समर्थन रहेगा। आज यहाँ वर्तमान में एमपी जो है वो बहुजन समाज पार्टी के हैं। 20 में हमने अपना दल बनाया, 20 में जब हमने दल बनाया तब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। 19 में जो एमपी हमारी वोटों से बने, अगर आज उनसे पूछोगे तो वो हमें एजेंट बताएंगे। अब हम लोग अपना कहते भी हैं कि ये बीजेपी से या कांग्रेस के हैं से नाम, अब पता लग जाएगा चुनाव में कौन किसका है। कौन जीतने के बाद बीजेपी की मदद करेगा, कौन जीतने के बाद बीजेपी को रोकने के लिए मदद करेगा, सब पता लग जाएगा। लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है कि अब हमारा वर्कर जो तैयार हो गया है, जो हमारा कैडर तैयार हो गया है, वो एजेंट क्यों कहलवाए। आप चंद्रशेखर को एजेंट कहो, उसको गाली दो, उसके परिवार को गाली दो, उसकी बहनों का अपमान करो, लेकिन आप भीम आर्मी को गाली नहीं दे सकते क्योंकि भीम आर्मी के लोगों ने कुछ लिया नहीं है, समाज से दिया है, समाज को बल दिया है। आज हमारा कार्यकर्ता एसएसपी के सामने खड़े होकर न्याय की लड़ाई लड़ता है। आज वो एसएचओ से अगर एफआईआर नहीं लिखी जाती तो वो सवाल करता है, और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार है, राजनीतिक शक्ति का जो विचार है, सामाजिक परिवर्तन का जो विचार है, काशीराम साहब का जो आंदोलन है, ये ताकत उससे जन्मी है।